जय हिंद। झारखंड करंट अफेयर्स का ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग जो झारखंड बजट पास हुआ है हमारा 2022-23 के लिए, जो आपका 3 मार्च 2022 को पास हुआ है झारखंड के विधानसभा में, उसके तहत क्या क्या योजनाएं हैं जो सरकार ने कहा है कि हम लोग इस वित्तीय वर्ष में चालू करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। और मेरा भरोसा कीजिए, ये पहला और दूसरा लेक्चर ये करंट अफेयर का पूरा रीढ़ का हड्डी है। अगर आप इस दोनों को नहीं देखते हैं तो फिर आपका करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आगे होंगी इसी से रिलेट करके आगे यहाँ पे बताई जाएंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा। और बिलीव कीजिए, जितने सारे मैं यहाँ चीज़ बताऊँगा वो सारे गवर्नमेंट का मैं डेटा बताऊँगा, और उसी डेटा को लेकर के लोग करंट अफेयर्स के बुक में यहाँ पे डालते हैं, और आप बहुत अच्छे ढंग से उस बुक को अपने घरों में सजा करके रखे हुए हैं। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये होने वाला है कि जब डेटा कहीं से कलेक्ट करके एकदम शॉर्ट फॉर्म में होता है तो शॉर्ट फॉर्म लगता तो है आपको कि वो बहुत आसान है, याद कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप उसको अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। रीज़न बिकॉज क्यों, आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया आपके पास राज्य राजधानी का एक टेबल है, वो छोटा सा 2 पन्ने का टेबल है, लेकिन आप में से 95% लोगों को वो 200 देशों का देश का कैपिटल और उसका करेंसी आपको याद नहीं है। रीज़न बिकॉज के वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। यही आपको बताया जाए पूरा ओवरव्यू के देखो इस कॉन्टिनेंट में यहाँ है, इस कॉन्टिनेंट में वहाँ है, तो आपको चीज़ें आसान और ड्यूएबल लगने लगेंगी। तो वही एक फ़ायदा होता है डिटेल स्टडी का। अगर आप डिटेल स्टडी करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपने झारखंड बजट का वीडियो नहीं देखा है जो लेक्चर नंबर 1 है, तो उसको आप जरूर से देखिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ, अगर आपके बजट के बारे में आपको भी नहीं पता होगा तो भी आपको पूरा का पूरा चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और बिलीव मी, 100% सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम में, चाहे जो बुक से आप उठाइएगा, चाहे जो सेट से बनाइए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि बजट के तहत कितने सारे योजनाएं हैं जो यहाँ पे कहा गया है। तो जैसे कुछ कुछ फोटोज यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे वित्त मंत्री है झारखंड के, रामेश्वर उरांव, ये हेमंत सोरेन है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कुछ कुछ योजनाएं हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ, फिर है आपका नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सर्वजन पेंशन योजना है। तो इस तरह करके यहाँ पे योजनाएं शुरू की गई हैं। लेकिन इसका शुरुआत कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ इसका शुरुआत कैसे होता है। देखिए ये बजट है हमारा, झारखंड का बजट है। झारखंड का बजट बेसिकली क्या होता है मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, और मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने पहला वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा क्लास आपका बाउंस होने वाला है। तो अब मैं बताता हूँ कि जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उनके लिए, कि अगर आपने देखा होगा कि कितना खर्च हो रहा है और कितना मेरा पैसा आया, तो जितना पैसा हमको खर्च करना वो कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसमें से एक सबसे बड़ा जो चीज़ होता है हमारा स्कीम होता है, मतलब योजनाएं। और योजनाएं देखिएगा कि आपके सिलेबस में भर भर के मोटे अक्षरों में लिखा गया है, और उससे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। चाहे आप जेएसएससी ले लीजिए, चाहे जेपीएससी ले लीजिए, चाहे कोई भी पुलिस के एग्जाम आप क्यों ना ले लीजिए, स्कीम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे झारखंड की परीक्षाओं के लिए। तो ये चीजें एक बेसिक होता है कि बजट से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बजट से ही हम बोलेंगे ना कि वृद्धा पेंशन हमको इतना खर्च करना है। लेकिन उसके बाद कब वो योजना शुरू हुआ, हम तो बोल दिए कि 3 मार्च को हमारा ये प्लान है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो बजट होता है आने वाले वित्तीय वर्ष का हमारा प्लान होता है, हम लोग ये करेंगे। लेकिन उसके बाद में क्या क्या हम लोगों ने किया वो बस एक ओवरव्यू रह जाता है कि हाँ हम लोगों ने ये किया। तो इसके बाद की जितने भी वीडियोस होंगी वो समझिए कि इसी में से मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा डिटेल में। लेकिन एक है मास्टर वीडियो जिसको बोलते हैं, तो ये है आपका मास्टर वीडियो, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, ये दोनों मिला के आपका मास्टर वीडियो। तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है, पेशेंस के साथ देखना है, कॉपी पेन पकड़ के देखना है, कुछ प्रिंट आउट्स ले लीजिए, जरूरी है। तो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम और ऐप में अवेलेबल करा दी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक बेसिक ओवरव्यू से, क्योंकि लास्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास में उसका 2 मिनट का एक रिकैप हम लोगों ने लेंगे, और रिकैप के बाद हम लोग शुरू करेंगे आज का क्लास, ठीक है। तो ये आपने हर जगह ही हर एक बुक में देखा होगा, तो ये झारखंड गवर्नमेंट का वेबसाइट का डेटा है। ऐसा नहीं कि कोई पब्लिकेशन या कोई करंट अफेयर्स वाले वो खुद से बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो ये भी आपने देखा। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जितना भी झारखंड को पैसा आ रहा है उसमें वो सबसे ज़्यादा है जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है, जो झारखंड सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट हिस्सेदारी, उससे सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। दूसरा, झारखंड सरकार का अपना टैक्स का पैसा आ रहा है। और ये दोनों चीज़ों और ये सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे उधार लिया गया, उधार कितना लिया गया था आप याद कीजिए, 18,000 करोड़ रुपया लिया गया था, है कि नहीं। और चौथे नंबर में अनुदान यहाँ पे है। और पांचवें नंबर में यहाँ पे सरकार का नॉन टैक्स है, ठीक है, जैसे फाइन है या कुछ पेनल्टी है, पार्किंग फी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो लोन से रिकवरी है, जो मैंने बताया था कि लोन से रिकवरी बहुत कम कर पाया, तो ये नेग्लिजिबल यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया है। और यहाँ पे कितना पैसा कहाँ पे जा रहा है उसमें मैंने बताया था कि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है झारखंड सरकार का इस बार का गवर्नमेंट का जो वित्तीय वर्ष में जो बजट आया उसमें। और दूसरा किस में जा रहा है, दूसरा जा रहा है आप देखिएगा रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास और पंचायती राज में जा रहा है। और तीसरा जा रहा है हेल्थ और ड्रिंकिंग में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। अब इसके तहत हम लोग देखेंगे एक एक एरिया में कि एजुकेशन में क्या क्या चीज़ में पैसे खर्च कर रहे हैं, कौन कौन से योजना ला रहे हैं। झारखंड सरकार जो 12.59% खर्चा कर रही है अपनी बजट का इस पर, वो किस लिए खर्चा कर रही है। हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर में जो खर्चा कर रही है झारखंड सरकार लगभग 9.5% अपने बजट का, वो क्या चीज के लिए खर्चा कर रही है। तो यहीं से आपका स्कीम और योजनाएं निकल कर आता है, कहीं से कोई फंडा नहीं है कि नहीं अलग से कुछ नहीं, सारे कुछ यहीं से आते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं एक एक करके। तो ये कंपैरिजन ग्राफ है, ठीक है, ये सेम ही चीज है। तो ये है बजट का अभिभाषण जिसमें रामेश्वर उरांव अपना 3 मार्च को बजट प्रस्तावित करते हैं विधानसभा में। तो बजट का ही मैं चीज़ें आपको सुनाऊंगा। मैंने ऑलरेडी इसको एनालाइज करके जो अंडरलाइन है, हाईलाइट है, मैंने कर लिया है और आपको चीज़ें वहीं से मैं बताऊंगा। इसके बाद आप कोई बुक पढ़िएगा ना तो फिर आपको दोबारा तिबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप एक बार पढ़िएगा उसको, तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका वही है कि जब तक आपके दिमाग वो फिट ना हो जाए तब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ अपने जो पढ़ाने का टेक्निक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे वो बस एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इन सब को मैं प्रणाम करता हूँ, फिर आगे की कहानी शुरू होती है। तो हम लोग सीधे कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ से शुरू होता है कि झारखंड सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम और एक सीएम सपोर्ट स्कीम, ठीक है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और सीएम सपोर्ट स्कीम वही है जिसमें आपको पेट्रोल में सब्सिडी मिल रहा था गरीब जनों को। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से किसको फायदा हो रहा है, झारखंड राज्य के गरीब वृद्धजन को आर्थिक सहायता, मतलब डायरेक्ट कुछ पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। और सीएम सपोर्ट स्कीम के तहत क्या है कि आपको महीने के सब्सिडी के तौर पे आपको पेट्रोल का यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो ये दोनों चीजें झारखंड के गरीब जनों के लिए यहाँ पे चालू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें पेशेंस रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, आप इसको 2-3 बार करके देखिए, लेकिन देखिए एक बार जरूर। अब देखिए कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी होंगी जो आपको कोई भी करंट अफेयर्स बुक में नहीं मिलेंगी, कोई भी करंट अफेयर्स बुक में नहीं मिलेंगी, तो उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है कि जब बजट यहाँ पे प्रस्तावित हुआ तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का क्या नाम था, उस पोर्टल का नाम है हमर अपन बजट। तो हमर अपन बजट क्यों शुरू किया गया, इसमें इस पोर्टल के माध्यम से फीडबैक लिया गया, ठीक है। तो कुछ विशेषज्ञ है या आम जनता है वो इसके थ्रू अपना सुझाव प्रस्तावित करेंगे कि क्या हमारा जो बजट है कुछ और संशोधन हो सकता था या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इसको शुरुआत किया गया था। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस पोर्टल का नाम बताएं या निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पोर्टल है जिसमें बजट पेश करने के बाद आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन रहेगा हमर अपन बजट, रहेगा तुम्हारा अपन बजट, झारखंड अपन बजट। तो जब तक आप इसको नाम नहीं जानिएगा तब तक आप इसको आगे नहीं टिक कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि ये सारे जो लाइन है वो कौन बोल रहे हैं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बोल रहे हैं। तो उनकी तरफ से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ शॉर्ट में। तो झारखंड सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब क्या होता है कि झारखंड में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना बाहर के लिए कितना आसान है, जमीन का आवंटन आसानी से हो जाता है कि नहीं, ये सारे चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक देता है हमारा नीति आयोग। उसी तरह से ईज ऑफ लिविंग भी हमारे लिए, मेरे ख्याल से ईज ऑफ लिविंग का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए झारखंड का क्या रैंक है। मुझे 5th रैंक याद आ रहा है और ईज ऑफ लिविंग का आई थिंक 42nd है। तो ये दो चीजें हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
तो रामेश्वर उरांव बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए क्या किया गया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भुगतान यहाँ पे किया गया है। कुछ पैसे वगैरह जो है व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे डीबीटी का इस्तेमाल किया गया है। और जितने भी सारे प्रमाण पत्र हैं वो सारे ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे, डिजिटल मोड में भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि लोगों को सब चीज़ के लिए आसानी हो। अब आगे देखिए, मैं लास्ट क्लास में मैं क्यों बोल रहा था कि ये सारे फिगर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे फिगर एग्जैक्ट डेटा झारखंड के गवर्नमेंट के वेबसाइट और उनके डॉक्यूमेंट में है। तो कोई भी किसी को चीज़ बनाना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा तो कहीं और नहीं जाएंगे, वो यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में जो राजस्व व्यय है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं रेवेन्यू रिसिट्स इंग्लिश में बोलते हैं, वो कितना है यहाँ पे 76,273 करोड़ और 30 लाख रुपए मैंने ऑलरेडी बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था पूंजीगत व्यय, मैंने बताया था कि जो खर्चा होगा कैपिटल एसेट बनाने में, इसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं आप, उसमें टोटल खर्च हो रहा है 24,827 करोड़ और 70 लाख, जो पिछला वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि था, 59%। तो यही वाला क्वेश्चन हर जगह घूम रहा है। तो सारा सोर्स का डेटा कहाँ है, यहीं पर है, सभी बुक वाले यहीं से डेटा उठाते हैं और डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए सकल बजट, मतलब जो हमारा टोटल बजट है वो कितने का है, 1,11,101 करोड़ रुपए का हमारा टोटल बजट है। उसमें से मैंने बताया था आपको कि जो सामान्य प्रक्षेत्र है, जो सामान्य क्षेत्र है उसके लिए खर्चा कर रहे हैं वो 31,896.64, और जो सामाजिक है उसमें सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं वो था आपका 37,313 करोड़ और 22 लाख, और जो आर्थिक प्रक्षेत्र था उसमें भी लगभग वो सेम ही खर्चा कर रहे हैं जितना वो सामान्य में कर रहे हैं, तो 31,891.14। अब यहाँ पे 21 नंबर पॉइंट में है, 21 नंबर पॉइंट में बोलते हैं कि कोरोना महामारी कारण सभी का आर्थिक स्थिति खराब रहा, जो विकास दर है सबका ही कम हुआ। तो जो इंडिया का जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंडिया लेवल का होता है, तो उसमें 7.3% की गिरावट आई, लेकिन झारखंड उससे कम गिरावट आई। झारखंड में कितना गिरावट था, 4.7% का, मतलब झारखंड में क्या होगा, जीएसडीपी। तो जीएसडीपी जो गिरावट था वो इंडिया लेवल में जो जीडीपी था उससे कम था, मतलब हम लोग इंडिया से एवरेज की तुलना में कुछ ज्यादा बेहतर स्थिति में थे कोरोना काल में। अब यहाँ पे मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा विकास दर है तो कांस्टेंट प्राइस पे 8.8% अनुमान है 21-22 में, और यही 22-23 में जो कांस्टेंट है वो आपका कितना है 6.15, और करंट प्राइस पे जो 21-22 का था वो 14.5, और इस वर्ष कितना है वो 10.72%। लास्ट क्लास में मैं क्यों बोल रहा था राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे राजकोषीय घाटा यहाँ पे दिया गया है, और राजकोषीय घाटा आर्थिक परिदृश्य से भी काफी महत्वपूर्ण डेटा है। तो दो कारण यहाँ पे हो गए, तो आपको ये तो याद करना ही करना है। तो जो राजकोषीय घाटा हमारा हुआ है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में 11,286 करोड़ और 47 लाख, जो कि जीएसडीपी का 2.81% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब यहाँ पे क्या है कि जो सामाजिक प्रक्षेत्र में भी खर्चा किए वो पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि किया गया यहाँ पे, और इसी तरह से अलग अलग जगह में यहाँ पे वृद्धि है। इसके साथ में आप देखिएगा स्वास्थ्य में कितना खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है आपका 27%, पेयजल मतलब ड्रिंकिंग वाटर में कितना खर्च हो रहा है 20%, शिक्षा में कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है 6.5%, और खाद्यान्न वितरण में 21% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब पिछले साल वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष सामाजिक प्रक्षेत्र में 11% ज्यादा खर्च होगा, स्वास्थ्य में 27% ज्यादा खर्च होगा, पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5%, और खाद्यान्न वितरण में जिसको आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं पीडीएस, उसके तहत कितना 21% एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पे किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये डायरेक्ट फिगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए जो कैपिटल एसेट यहाँ पे है, जो पूंजी व्यय वाला था उसमें 62% अधिक खर्च यहाँ पे होगा, और ये आपको पता है मैंने फिगर भी बताया था कि 18,017 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे उसके तहत। तो ये सारे डेटा क्या करना है, आपको कॉपी में लिखते चले जाना है, और अंत में मैं बताऊं कि जब आप इसको वीडियोस के अंत में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ऑलरेडी करंट अफेयर्स का जो दोनों टॉपिक है ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई करंट अफेयर्स को आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
आप देखिएगा हूबहू सेम चीज आपको वहां पे मिलेगा, लेकिन जो यहाँ मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ वो वहां पे डिटेल नहीं मिलेगा, वो आपको बस वन लाइनर है, आपको रटना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल ही रहा है ताकि आपको एक ओवरव्यू बने। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कोविड-19 महामारी हुआ था उसके तहत आप लोग सभी को पता है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरुआत किया गया था, और उसके तहत पैसा कितना खर्च हुआ, 836 करोड़ रुपए, और इसके तहत 2,11,530 किसानों के खातों में पैसे गए और उनका ऋण माफ किया गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा योजना के तहत ये हुआ, ये आपको फिगर नहीं पूछेगा, आपको योजना पूछेगा। तो एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, एक ऑप्शन दे देगा झारखंड ऋण माफी योजना, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको योजना का नाम भली भांति आपको याद होना चाहिए, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। उसके तहत यहाँ पे क्या है, जल निधि योजना शुरू किया गया। जल निधि योजना क्यों शुरू किया है, इसके लिए क्या होगा, विशेष सिंचाई व्यवस्था यहाँ पे शुरुआत किया जाएगा। उसके तहत बहुत सारे डीप बोरिंग और परकोलेशन टैंक यहाँ पे बनाया जाएगा ताकि सिंचाई में सुविधा हो। उसके बाद देखिएगा कि एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, अब यही आपको पूछ देगा ये क्या है, तो एग्री स्मार्ट ग्राम योजना क्या है, इसके तहत 100 गांवों का चयन किया जाएगा, और वैसे गांव को चयन किया जाएगा जहां पे जो सुविधाएं हैं वो कम है, जहां पे जो कम विकसित है उनको चुन करके क्या किया जाएगा, गैप एनालिसिस, मतलब उनको चुन करके उनका एनालिसिस किया जाएगा क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम्स है, और वो सारी जितनी भी योजनाएं हैं वहां पे उनको विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब सबसे जो 100 होंगे, जो चूजन गांव होंगे, उनको यहाँ पे और डेवलप करने का प्लान किया जाएगा। ये किसके तहत किया जाएगा, ये एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत क्या होगा कि पशुपालकों और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगा। वो कैसे होगा, उनसे हम लोग क्या करेंगे, झारखंड सरकार गोबर खरीदारी करेगी, उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी करेगी, और इससे बायोगैस बनाने और जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। तो कितना सारा फायदा, देखिए जब गोबर खरीदाएगा तो पैसा जो किसान उसको मिलेगा, उसके तहत बायोगैस बनेगा और जैविक खाद बनेगा, और खाद को फिर से यहाँ पे बेचा जा सकता है। तो ये हो गया आपका गोधन न्याय योजना। इसके तहत 40,000 लाभुकों को यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कि 2022-23 में लगभग 40,000 लाभुकों को स्वरोजगार देने के लिए पशुधन वितरण, पशुधन वितरण मतलब क्या हो गया कि गाय बैल बकरी ये सब उसको दिया जाएगा, ताकि जो गांव के लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है वो अपना जीवन यापन खुद कर सके स्वरोजगार के तहत। और साथ में क्या है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 80 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसको 2022-23 में क्या करना है, उसको 85 लाख करना, मतलब 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन एक्स्ट्रा करने का यहाँ पे प्लान चल रहा है। तो ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना आपको। अब देखिए, अब किसान उत्पादन करने के बाद उनका जो खेती का जो सामान है, जो फसल है, वो खराब ना हो जाए उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। तो कोल्ड स्टोरेज, जिसको इंग्लिश में कोल्ड स्टोरेज और हिंदी में शीत गृह बोलते हैं, तो उसका जो क्षमता है वो कितना होगा 2022-23 के लिए, वो होगा 5,000 मीट्रिक टन। 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। अब देखिए, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, तो ये कौन सा योजना है भाई, इस योजना के तहत क्या होगा कि अगर किसी किसान का जो खेती है उसका नुकसान हो जाता है, आर्थिक नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड क्रिएट यहाँ पे किया जाएगा। अब जल संसाधन वाले डिपार्टमेंट में आते ही जल संसाधन के तहत क्या किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो देवघर में चल रहा है एक पुनासी जलाशय योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा कि मिट्टी का बांध का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा और उससे पानी बचाया जाएगा, जल का संचयन मतलब पानी को स्टोर किया जाएगा ताकि उसको नहर वगैरह में भेजा जा सके और सिंचाई वगैरह में सुविधा मिले। तो इसके लिए क्या किया गया है कि मुख्य नहर के 36 किलोमीटर तक के डायरेक्ट आउटलेट द्वारा सिंचाई कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद करना है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवघर जिला में कौन सा ऐसा योजना चल रहा है जिसके तहत 36 किलोमीटर का डायरेक्ट आउटलेट सिंचाई का निर्माण का प्रारंभ यहाँ पे। तो आपको ऑप्शन दे देगा पुनासी जलाशय योजना या मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट योजना, तो आपको टिक करना है वहाँ पे। जो पढ़े रहेंगे वो वहाँ पे टिक करेंगे। और भरोसा कीजिए, अगर ये चीज आप पढ़ रहे हैं ना तो अभी आपको पता चल रहा होगा ये सारी चीजें कितना इंपॉर्टेंट है और आप कहाँ कहाँ भटक रहे थे चीजों के लिए। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, बस आप एकदम जिसको बोलते हैं ना कि एकदम पढ़ लीजिए, एकदम किसी तरह से बस पढ़ लीजिए।
ये तो देवघर के बारे में बात हो गया। अब दुमका के बारे में बात करते हैं। तो दुमका जिला के अंतर्गत 2 प्रखंड है जिसका नाम है मसलिया और रानेश्वर। यहाँ पे भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा योजना चल रहा है? मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना। यहाँ भी ये भी किस लिए है? ये भी आपका सिंचाई सुविधा के लिए है। तो देवघर में पुनासी जलाशय योजना और दुमका में मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना। अब आते हैं हम लोग ग्रामीण विकास वाला एरिया में। ग्रामीण विकास में सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि इसमें मनरेगा के तहत क्या किया जाएगा? 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मानव दिवस का सृजन मतलब क्या हो गया? इतना करोड़ 50 लाख लोगों को यहाँ पे काम दिया जाएगा एक दिन के लिए। मतलब समझ रहे हैं? मतलब कैसे बताएं आपको, इस तरह समझाते हैं। मान लिए कि एक गांव में 5 लोग हैं और सरकार ने क्या बोला कि आपको 100 दिन का गारंटी योजना मिलेगा। तो एक साल में एक आदमी कितना मिल गया? 100 दिन का योजना मिल गया। और 5 आदमी बोलेंगे तो कितना मिल गया? 500 दिन का मिल गया। तो इसी तरह से पूरे झारखंड में जो कितना दिन का योजना हुआ यहाँ पे? 12 करोड़ 50 लाख दिन का, उतना का काम मिलेगा यहाँ पे लोगों को। ये किसके तहत मिलेगा? मनरेगा के तहत मिलेगा। और आपको पता है कि जब कोविड हुआ था तो बाहर से जो झारखंड के लोग वापस आए थे तो उनके लिए बहुत सारी योजना यहाँ पे शुरू किया गया था। जैसे इसमें से आपका था बिरसा हरित ग्राम योजना। इस तरह करके 3 योजना वहाँ पे शुरू किया गया था, जैसे पोटो हो खेल योजना। तो ये सब किसके तहत शुरू किया गया था? मनरेगा के तहत। तो मनरेगा के अंतर्गत 3 यहाँ पे था। तो ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस समय एक मास्टर वीडियो, उसके बाद छोटे छोटे वीडियोस और मैं लेते आऊंगा ताकि चीजें बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरह से है ना कि मान लीजिए कि आप एक रास्ता से एक बार गुजरे तो उस रास्ता में निशान नहीं बनेगा, लेकिन आप दोबारा वही रास्ता से गुजरिए, तिबारा गुजरिए, चौबारा गुजरिए, तो क्या होगा? वो रास्ता में निशान बन जाएगा। और ये निशान क्या है? ये निशान है आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। तो ये चीजें हैं रिपीटेशंस के। तो जो चीजें मैं आपको एनिमेशन से समझा सकता हूँ मैं डेफिनेटली समझाता हूँ, लेकिन ये जो चीजें हैं उसको मैं एनिमेशन से नहीं समझा सकता हूँ। ये पूरा का पूरा एकदम डेटा बेस्ड फैक्ट है। तो इसको रिवाइज करना ही एक अच्छा तरीका माना जाता है। तो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा हर एक वीडियोस में। तो ये दोनों वीडियोस मास्टर वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे वीडियो 15-15 मिनट के मैं बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा और उसको देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत हंसते हंसते आप देखिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। तो इसके तहत क्या है? जो पैसे दिए जाते थे वो 1,30,000 रुपए आईएपी जिलों में और नॉन आईएपी जिलों में 1,20,000 दिए जाते थे। लेकिन अब झारखंड सरकार अपने फंड से 50,000 रुपया एक्स्ट्रा देगा। मतलब जो 1,30 था अब वो कितना हो जाएगा? 1,80। और जो 1,20 था वो कितना हो जाएगा? आपका 1,70 हो जाएगा। तो आपको ये पूछा जाएगा इस पे कि इस पे कितना सरकार अपने खाते से दे रही है। तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इसके तहत क्या है कि 6,687 आवास का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 11,000 नए आवासों की स्वीकृति और निर्माण का लक्ष्य है। मतलब जो टोटल है वो 11,000 बनाना है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में हम लोग कितना बनाने का लक्ष्य है? 6,687। अब आगे देखते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि मैंने ग्रुप में पीडीएफ भी दिया था पलाश जो ब्रांड है उसके लिए। तो पलाश रिटेल आउटलेट खोला जाएगा जिसमें सखी मंडल लोग काम करेंगी और इसके तहत क्या होगा? जो झारखंड की जो चीजें हैं उनका एक ब्रांड यहाँ पे बनाया गया है जिसको पलाश ब्रांड बोलते हैं, पलाश। और पलाश आपको पता है हमारा राजकीय पुष्प भी है। तो इसके तहत सखी मंडलों को यहाँ पे ट्रेन किया गया है और यहाँ पे जो झारखंड के द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं उनको यहाँ पे पलाश के नाम से बेचा जाएगा और इसको पलाश रिटेल आउटलेट्स भी यहाँ पे खोला जाएगा जिसमें सखी मंडलों को यहाँ पे काम मिलेगा। ये सब सारे यहाँ पे करोड़ में पैसे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट्स आपको नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है पढ़ने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की जगह है, तो डेफिनेटली वो लेस इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना। पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना क्यों की जाएगी? जो ग्राम पंचायत भवन है उसको ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए और ग्रामीण जो लोग हैं वो यहाँ पे आके पढ़ेंगे उनके लिए पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी और उसके तहत 21 करोड़ रुपए का व्यय का यहाँ पे प्रावधान है। अब हम लोग आते हैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा।
आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हमारे झारखंड के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री कौन है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल पेंशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल पेंशन योजना को हम लोग डिटेल में देखेंगे। जितना भी सारा योजना है ना, मैं सबका एक छोटा छोटा वीडियोस बना के लाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है कि ये योजना है तो किसके लिए कम से कम, ठीक है, वो योजना को आपको समझना है। तो यूनिवर्सल पेंशन योजना जो गरीब लोग है, जो वृद्धा पेंशन लोग है, साथ में बहुत सारे और भी इसमें प्रावधान है कि जो सिंगल वुमेन है उनके लिए भी है, जो विकलांग है उनके लिए भी यूनिवर्सल पेंशन योजना है। तो इसके तहत मैं बताऊंगा कितना कितना क्या क्या मिलने वाला है, लेकिन बस आप इतना समझ लें कि यूनिवर्सल पेंशन योजना गरीबों के लिए है, जो झारखंड सरकार यहाँ पे लेकर आई है। अब यहाँ पे देखिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में यहाँ पे बच्चों को गर्म पोशाक मतलब वुलन यूनिफॉर्म यहाँ पे वितरण किया जाएगा। कहाँ पे? आंगनबाड़ी केंद्रों में। और इसके तहत इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को पौष्टिक आहार यहाँ पे मिले, और इसके तहत लगभग यहाँ पे 15 लाख बच्चों को यहाँ पे लाभान्वित किया जाए। इसके साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या होगा, एक एक वाटर प्यूरिफायर भी यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे देखते हैं ज्ञानोदय योजना। ज्ञानोदय योजना क्या है? ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत जो विद्यालय में गणित और विज्ञान मतलब मैथ्स और साइंस का यहाँ पे लैब का स्थापना किया जाएगा, और डिजिटल शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया जाएगा, 42,000 टैब यहाँ पे शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है झारखंड सरकार के द्वारा कि लैब वगैरह दिया जाए, क्योंकि जब मैं पढ़ता था उस समय तो लैब वगैरह थे नहीं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में अभी कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बालिका वाले होते हैं वो कितने हैं? वो 203 हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे काम किया गया है, छात्रावास निर्माण के लिए इतना करोड़ रुपया वगैरह दिया गया, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है कितने हैं यहाँ पे। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि रांची में रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। रीडिंग रूम क्या है? रांची में जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं, पैसे दे करके पढ़ते हैं, उनके लिए यहाँ पे रीडिंग रूम का निर्माण किया जाएगा, ताकि वो जाके लाइब्रेरी का पैसे बचे उनके और वो जाकर वहाँ पे पढ़ाई कर सके। तो आप देखिएगा यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से जिला पुस्तकालय का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा और बच्चे वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है झारखंड सरकार का। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोला में एक नया डिग्री कॉलेज का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा, उसका प्रस्ताव है, और वो गोला किसके अंतर्गत आता है? वो रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखना आपको। ये क्या है? देखिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। देखिए, एक गुरुजी किचन योजना भी चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना या गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है? इसके तहत क्या होगा, वैसे गरीब बच्चे जिनके पास पैसे के अभाव में वो अच्छे संस्थानों में नहीं पढ़ पाते, और साथ में जो बैंक है उनको लोन भी नहीं देती है। अगर आप गरीब रहेंगे तो बैंक तो एकदम में लोन नहीं देता है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या सिस्टम है, जैसे मैं कुछ यूज करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि सर अगर आपका सैलरी 40,000 से ज्यादा है ना, तो हम लोग ना आपको लोन जो आप लीजिएगा उसमें हम आपको 7.5% का लोन इंटरेस्ट अवेल करा देंगे, लेकिन अगर आपका सैलरी 30,000 से कम है ना, तो आपको 8.5% देना पड़ेगा। तो ये कौन सा नियम बताइए? अगर मेरा सैलरी ज़्यादा है तो हम ऑब्वियसली ज़्यादा एफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए सैलरी ज़्यादा है तो आप कम ही दीजिए। मतलब गरीब लोगों को और गरीब करने का यहाँ पे उपाय है बैंकों के द्वारा। इसलिए यहाँ पे गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम का शुरुआत किया गया है, जिसके तहत क्या है कि जो बच्चे अच्छे संस्थानों में नहीं पढ़ पाते हैं पैसों के अभाव में, और बैंक भी उनको लोन नहीं देती है, उसके लिए यहाँ पे गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम यहाँ पे शुरुआत किया गया है। 65 नंबर में देखिएगा, साइंस सिटी ऑलरेडी रांची में है, हो सकता है इसको अपग्रेड करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रांची में भारत सरकार के सहयोग से साइंस सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शिक्षा से रिलेटेड, कि झारखंड के दुमका और देवघर में तारामंडल की स्थापना का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, और इसके लिए यहाँ पे प्रस्तावित है। तारामंडल आपको पता है ना, कि आप देखे होंगे जो साइंस सिटी है वहाँ पे एक तारामंडल का एक घर रहता है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि कितने सारे तारे हैं, तारे कैसे चमकते हैं। आई थिंक आपने बचपन में या स्कूल तरफ से ट्रिप में जरूर कभी न कभी तारामंडल को गए होंगे। तो ये कहाँ पे प्रस्तावित है? ये आपका दुमका और देवघर में प्रस्तावित है। आगे देखते हैं हम लोग, रांची में जो एशिया का आई थिंक सबसे बड़ा जो पागल खाना है वो रिनपास है, कांके रांची में।
तो यहाँ पे खाली जमीन पर पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी की स्थापना का प्रयास है। ये पीपीपी मोड क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेकिन अभी क्या है कि मेडिको सिटी की स्थापना यहाँ पे किया जाएगा। कहाँ पे? रीन पास कांके की खाली जमीन पर, वहाँ पे। ये आपका बेसिक है कि जो रिम्स है और एमजीएम कॉलेज है शहीद निर्मल महतो है उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। फिर जो अनुमंडल को अस्पताल है उनको स्तरीय अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा। कैशलेस उपचार की यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। तो ये बेसिक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको पता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर मान लिए कुछ ऐसे गांव हैं जहां से बहुत दूर है, आपका जो अस्पताल हो बहुत दूर है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि मोबाइल क्लिनिक मतलब क्या हो गया, हाट बाजार में जहाँ पे वो गांव का बाजार लगेगा, मान लीजिए सप्ताह में बाजार लगेगा, तो वहीं पर एक क्लिनिक वहां पे खोला जाएगा सरकार के द्वारा, जहाँ पे लोग दवाइयाँ वगैरह वहां पे ले पाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये भी मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि बाइक एम्बुलेंस सेवाएं। बाइक एम्बुलेंस सेवाएं मतलब क्या हो गया कि आप देखे होंगे मूवी में जय और वीरू वाला गाड़ी, कि एक जय यहाँ पे चलाएंगे और यहाँ पे साथ में बैठा रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक एम्बुलेंस जैसा मतलब एक और रहेगा साथ में, जहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे सुला करके ले जा सकता है। तो ये है आपका बाइक एम्बुलेंस सेवा। तो ये सेवा कहाँ पे, जो अत्यंत कमजोर जनजाति समुदाय हैं उनके लिए ये बाइक एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्योंकि मैंने बहुत ही वीडियोज और बहुत सारे इमेजेस मैंने देखे थे, इसमें लोग क्या करते हैं कि पुराने गांव में खाटी पर, ठीक है, खाटी आप जानते होंगे, खाटी पर वो क्या करते हैं कि वो चारों तरफ पकड़कर उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा सुविधा ये बाइक एम्बुलेंस सेवाएं हैं, अगर झारखंड सरकार इसको उपलब्ध कराती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइक एम्बुलेंस सेवाएं किसके लिए यहाँ पे, तो ये आपका है अत्यंत कमजोर जनजातीय समुदाय, जिसको इंग्लिश में पीवीटीजी यहाँ पे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग पेयजल स्वच्छता विभाग में। तो हम लोग को पता है कि जो हमारा ये झारखंड है, मेरा जो मैप है ना बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा मैं बनाता हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा मैप यूज़ करता हूँ सेफ साइड के लिए, ठीक है। तो आपको पता है जो गंगा नदी है ये साहेबगंज से होते हुए ऐसे टच करते हुए निकल जाती है, ठीक है। तो साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ ये सारे इधर ही है। तो इनके लिए क्या किया जाए कि गंगा नदी से जल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध इन लोगों को कराया जाएगा यहाँ पे। तो जो गंगा नदी का पानी यहाँ पे बहता है, तो उसके तहत क्या किया जाए, गंगा नदी का जो पानी है उसको एक्सट्रैक्ट करके शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। कहाँ कहाँ पर, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और पाकुड़। तो साहेबगंज आपको पता है यहाँ पे है, और गोड्डा, दुमका, पाकुड़, दुमका तो हेडक्वार्टर है और दुमका पाकुड़ यहाँ पे है। तो इन चारों जिलों में यहाँ पे गंगा नदी का पानी को शुद्ध करके यहाँ पे पेयजल की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में 9 लाख अंत्योदय परिवारों को, अंत्योदय योजना भी चल रहा है जिसके तहत 9 लाख अंत्योदय परिवारों को क्या होता है कि 1 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो प्रति परिवार, मतलब एक परिवार में 35 किलो हर माह यहाँ पे चावल यहाँ पे दिया जाता है। चावल या गेहूं आप जो भी ले सकते हैं। ये तो हो गया। साथ में जो पीएचएस योजना चल रही है, आपको पता होगा राशन कार्ड वगैरह जो बनता है उसमें बहुत सारे किस्म होते हैं, टाइप होते हैं। तो पीएचएस योजना के तहत क्या है कि 5 किलोग्राम खाद्यान्न यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा जिनको अंत्योदय नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है। तो जिनको अंत्योदय मिल रहा है उनको तो पता है 1 रुपये किलो मिल रहा है और वो मैक्सिमम 35 किलो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 5 किलोग्राम यहाँ पे मिल रहा है पीएचएस के तहत, ठीक है, पीएचएस योजना के तहत। अब देखिए ऊपर तो आपने देख लिया कि जो अंत्योदय और पीएचएस था वो किसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। वैसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो उनको आच्छादित नहीं है, उसके लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसके तहत 5 किलो खाद्यान्न में आपका चावल या गेहूं वो 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध यहाँ पे कराया जाएगा। जिसके लिए आप देखेंगे भारी मात्रा में यहाँ पे राशन कार्ड यहाँ पे बना था पिछले 1 साल के अंदर। और क्या है यहाँ पे देखिएगा कि इसके तहत क्या हुआ कि जो लोग 15 लाख लोग थे उसको बढ़ा करके 20 लाख किए जाने का प्रस्ताव है। इसी के तहत आपने देखा था कि बहुत सारे जो राशन कार्ड यहाँ पे बनाने का हुआ था, एक मास जिसको बोलते हैं ना कि मास में यहाँ पे राशन कार्ड बना था झारखंड सरकार में। तो ये इसी योजना के तहत बना था कि 15 लाख जो लोग थे उनको बढ़ा के हमको 20 लाख करना था। एक और इम्पोर्टेंट है
कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए दाल वितरण योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। सिर्फ दाल वितरण, और दाल कितना मिलेगा, ये आपका 1 किलो मिलेगा दाल 1 रुपए में। कौन सी योजना के तहत मिलेगा, मतलब पहले तो चावल और गेहूं मिल रहा था, साथ में आपको 1 किलो दाल भी यहाँ पे मिलेगा कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए दाल वितरण योजना के तहत। अब कुछ और इंपॉर्टेंट है जो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है, इस योजना के तहत जो डिग्री प्राप्त युवा लोग हैं उसको रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। मतलब जो लोग डिग्री प्राप्त कर लिए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना है, जिसके तहत उनको परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी ताकि वो कुछ एग्जाम क्वालिफाई करें और अपना भविष्य को सुधारें। आगे देखते हैं। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा 1 लाख युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्किल इंडिया, जिसको इंग्लिश में बोल रहे हैं यहाँ पे, स्किल इंडिया के तहत यहाँ बहुत सारा कराया जाए। उसी तरह झारखंड में भी ऐसा स्किल मिशन यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिसमें 1 लाख युवाओं को यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुछ सिलाई बिनाई या कढ़ाई या बहुत कंप्यूटराइज वाले कुछ डेटा एंट्री वाले जो चीज रहेगा उसको यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने लोगों को, 1 लाख युवाओं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके तहत क्या है, एसटी, एससी और पिछड़ी जाति के लोग अगर अपना स्वरोजगार के लिए, अपना कुछ स्टार्टअप करने के लिए अगर वो पैसे लेना चाहते हैं तो 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक वो लोन ले सकते हैं। 50,000 तक अगर वो लेते हैं तो उसमें कोई भी गारंटर नहीं लेता है, और अगर उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको गारंटर देना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा ये है कि आप लोन तो ले लीजिएगा, साथ में आपका इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा और आपको 40% अनुदान भी मिलेगा। मतलब अगर आप 10 लाख रुपया लेते हैं तो मैक्सिमम 40% या अप टू 5 लाख, जो भी आपका मैक्सिमम रहेगा। तो अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो 10 लाख में आपको 40%, मतलब आपको सिर्फ 6 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा। 4 लाख आपको झारखंड सरकार यहाँ पे अनुदान दे देगी। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है और इसके तहत 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान है। ये हमारे झारखंड सरकार के वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है वो आगे, योग कल्याण विभाग है कि नहीं। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में वित्तीय वर्ष में 14 एकलव्य आवास विद्यालय खोलने का प्रावधान है, 9 आश्रम विद्यालय, 4 पीवीटीजी मतलब अत्यंत जो गरीब लोग हैं उनके लिए, और 1 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय यहाँ पे चलाने का, यहाँ पे प्रारंभ करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए ये तो आप लोग सभी को जानते होंगे कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत लोग बाहर में यूनाइटेड किंगडम या फिर जो मैनचेस्टर वगैरह होते हैं वहाँ पे आप मास्टर्स या एमफिल कर सकते हैं। तो इसका दायरा को बढ़ा दिया गया है कि एसटी एससी के तहत यहाँ पे ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी अब यहाँ पे स्थान खोल दिया गया है, और आप जाकर जो चयनित विश्वविद्यालय है यूनाइटेड किंगडम के, मतलब मैनचेस्टर के हो गया या नॉर्दर्न आयरलैंड के हो गया या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, आप वहाँ पे मास्टर से एमफिल कर सकते हैं। उसके लिए झारखंड सरकार यहाँ पे आपको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे संस्कृति जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि सरना और जाहिर स्थान, हड़गड़ी, मसना, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे लेक्चर्स में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। तो ये हमारे संस्कृति झारखंड की, इसको बचाने के लिए, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, इसके लिए 4 दीवारी निर्माण, पेयजल आपूर्ति और चबूतरा आदि का निर्माण किया जाएगा। ये जनजातियों की पूजा स्थल यहाँ पे कही जाती है और उनसे रिलेटेड जो यहाँ चीज़ें उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट और उनको डेवलप करने के लिए सरकार यहाँ पे खर्च करेगी 175 करोड़ रुपए। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए भी यहाँ पे प्रावधान है 100 करोड़ रुपए का। अब हम लोग पर्यावरण वाले डिपार्टमेंट में आते हैं, इसमें क्या क्या खर्च हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो देहरादून है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के तहत 2019 से लेकर 2021 तक 2 साल में झारखंड में 11,000 हेक्टेयर जंगल का वृद्धि हुआ है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद ही जान सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में 2019 से 2021 तक कितने हजार हेक्टेयर वनों की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन रहेगा 9,000, 11,000, 15,000। तो आप जब देखे रहेंगे ना तो आपको स्ट्राइक करेगा, अच्छा 11,000 का वहां पे वृद्धि हुआ था। आंसर 11,000। नामकुम में जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, नामकुम रांची में है। आप कांटोली से थोड़ा आई थिंक 7 या 8 किलोमीटर जाइएगा तो आपको नामकुम पड़ेगा। तो नामकुम में जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है उसको पीपीपी
मोड के तहत इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रावधान, मतलब बायोडाइवर्सिटी पार्क को इको टूरिज्म के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाए। उसके बाद देखते हैं जो पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, मतलब पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो वहाँ पे है, जो बाघ वाला है पलामू टाइगर रिजर्व, उसमें एक नई योजना का शुरुआत का प्रस्ताव है, जिसके तहत क्या होगा कि पलामू जो वहाँ पे टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे जितने भी वन्य प्राणी हैं उनकी सुरक्षा, उनकी भूख मतलब उनका भोजन और विकास आदि के लिए कुछ मदद राशि यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है झारखंड सरकार के द्वारा कि ये हमारे जो इको टूरिज्म है और जो हमारे बैलेंस है सिस्टम को उसको बना के रखना चाहते हैं, उनके लिए ये मदद कर रहे हैं। अब पथ निर्माण में आते हैं। झारखंड सरकार यहाँ पे प्रस्ताव दिए हैं कि राज्य गठन के समय पथों की जो लंबाई थी वो कितनी थी, मात्र 5400 किलोमीटर। अब यह बढ़कर 12,736 किलोमीटर हो गई है, 12,736 किलोमीटर यहाँ पे हो गई है। और आगामी वित्तीय वर्ष में क्या बोला गया यहाँ पे कि 1200 जो किलोमीटर पथ है उसको यहाँ पे चौड़ाकरण किया जाएगा। चौड़ीकरण आप देख रहे होंगे आपके आसपास भी चौड़ीकरण या फिर उसको स्ट्रेंथ करने के लिए उसको निर्माण वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गया है आपके आसपास भी। अब देखिए, अब इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ फ्लाईओवर यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे टोटल 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पे शामिल है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि बस नाम याद रख लीजिए, नेवड़ी बुट्टी मोड़ कोकर कांका टोली नामकुम पथ एक हो गया। दूसरा हो गया आपका विवेकानंद स्कूल से लेकर नया मोड़ से लेकर नैसराय और रिंग रोड पथ, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका सिरम टोली राजेंद्र चौक और मेकॉन, ये हो गया। तो इस तरह करके यहाँ पे टोटल 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करा जाना है इसके तहत यहाँ पे। और रिंग रोड और रेडियल के चौड़ीकरण मजबूतीकरण का यहाँ प्रस्ताव है वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बस ध्यान रखना है आपको कि 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर का यहाँ पर निर्माण किया जाना है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, उसके तहत क्या किया जाएगा, 500 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा और 50 पुल के निर्माण का यहाँ पे प्रस्ताव है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्या है कि ये वित्तीय वर्ष में 1000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का यहाँ पे प्रस्ताव है, 1000 किलोमीटर का, ठीक है, जो गांव के सड़क है उनके लिए। अब यहाँ पे परिवहन डिपार्टमेंट में देखते हैं, साहेबगंज जिला के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु मल्टी मॉडल टर्मिनल के नजदीक क्या खोला जाएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का यहाँ पर निर्माण किया जाना है। कहाँ पे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपको, इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाना है, वो साहेबगंज जिला में किया जाना है। अगर आप यहाँ तक वीडियोस देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली है कि पता चल गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और ये वीडियोस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और ये आपको क्वेश्चन से देखने को लग जा रहा है कि ये सारे क्वेश्चन तो जाने पहचाने लग रहे हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर बनाए, ऐसे ही क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ठीक है कि नहीं। जो गाड़ी का फिटनेस चेक होता है, अगर आपके पास गाड़ी है देखिएगा फिटनेस पेपर होता है, तो गाड़ी का फिटनेस चेक करने के लिए एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे जाइएगा तो ऑटोमेटिक चेक होगा गाड़ी, कोई मैनुअल वर्क नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक सारा चीज रहेगा। आपको अगर आपका गाड़ी सही कंडीशन में होगा तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट उसका मिल जाएगा। अब यहाँ पे नगर विमानन वाला एरिया में देखते हैं क्या है। झारखंड में वैमानिकी प्रशिक्षण को गतिशीलता प्रदान करने के लिए, वैमानिकी मतलब जो विमान वाला एरिया में जो प्रशिक्षण होता है उसको यहाँ पे गतिशीलता प्रदान करने के लिए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट नामक सोसाइटी गठन करने का प्रस्ताव है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो एयर होस्टेस है या पायलट वाले जो प्रशिक्षण है उसको यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके साथ में क्या है कि एयर एम्बुलेंस रखने का भी यहाँ पे प्रस्ताव। एयर एम्बुलेंस क्या हो गया कि मतलब आपको हवाई जहाज के तरह ही एक एयर एम्बुलेंस होगा जिसको इमरजेंसी में आपको कहीं भी हॉस्पिटल वो शिफ्ट कर देंगे, और एयर एम्बुलेंस रहेगा वो आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस रहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह जितने भी सारे सुविधाएं होती है एम्बुलेंस से वो वहाँ पे रहेंगी। राज्य में जो फ्लाइंग वाला एरिया है उसमें निवेश को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग निवेश करें, उसके लिए राजकीय नागर विमान नीति 2022 का यहाँ पे गठन किया जाएगा, इम्पोर्टेंट है। और साथ में एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी आपको पता है कि देवघर में एक एयरपोर्ट का सृजन ऑलरेडी हो गया है, वहाँ पे बन गया है, ऑपरेशनल है वो। अब क्या है कि देखिए, जो साहेबगंज में एक हवाई अड्डे का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। साहेबगंज देवघर में तो बन गया है, एक अभी तक रांची में हमारा है पहला, दूसरा हमारा देवघर में बन गया, और यहाँ पे तीसरा साहेबगंज में हवाई अड्डा निर्माण का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। आगे देखते हैं कि झारखंड में आपको पता है कि हम लोग
बढ़ावा दे रहे हैं सोलर प्लांटेशन को, या जो सोलर एनर्जी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो सोलर पावर प्लांट के तहत यहाँ पे 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि अब हम लोग जो सौर ऊर्जा है उससे 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पे करेंगे हम लोग। और ये भी आपको पता होगा, ये तो आजकल बहुत ही न्यूज़ में है कि जो गरीब है और किसान है और उन पे बिजली का बोझ कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, 100 यूनिट मंथली, अगर आप 100 यूनिट तक चलाते हैं तो 100 यूनिट तक का जो बिजली बिल रहेगा वो सरकार आपका माफ़ कर देगी। 100 यूनिट तक आपको बिजली बिल नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उद्योग वाले एरिया में देखते हैं कि आईटी वाले क्षेत्र में जो है वहाँ पे स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की जाएगी। हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास के लिए, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है उसके लिए रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। झारखंड सरकार ने क्या किया है कि आधुनिक बस सिटी सेवा, तो आधुनिक बस सिटी सेवा प्रारंभ करने की योजना कहाँ कहाँ है, रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में। रांची में तो ऑलरेडी जो झारखंड सरकार की जो बस है वो ऑलरेडी चल रही है, रांची में रन करती है पूरे सिटी में। उस तरह से धनबाद और जमशेदपुर में भी इसका प्लान है, वो यहाँ पे मॉडल तैयार किया गया है। 2022-23 में 10 नगर निकायों और साथ में किसमें गुमला, लोहरदगा, जामताड़ा में पाइप्ड वाटर सप्लाई की नई योजना का प्रारंभ यहाँ पे किया जाए। किसमें गुमला, लोहरदगा, जामताड़ा, ध्यान रखिएगा। झारखंड के रांची और देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण यहाँ पे प्रारंभ किया जाएगा। किसके द्वारा, झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा। अब हम लोग थोड़ा आर्ट एंड कल्चर और जो पर्यटन उस पर हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में युवाओं के सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए राज्य के गाँव में सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना की जाएगी, जहां खेल से संबंधित सभी कार्यक्रम का संपादन वहां पे किया जाएगा। रांची में एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रांची में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना वहां पे किए जाने का प्रस्ताव है। झारखंड के रांची में राज्य स्तरीय भौगोलिक सूचना तंत्र GIS प्रयोगशाला स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि झारखंड सरकार जब बजट पास की थी उसने एक पोर्टल लॉन्च किया था, हमार अपन बजट। तो इसमें प्राप्त सुझावों के आधार पर स्टार्टअप फंड बनाने का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसके तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। आगे देखते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कि देवघर और धनबाद में प्रेस क्लब का निर्माणाधीन का यहाँ पे स्थापना किया जाएगा। गृह कारा विभाग में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो क्राइम है, जो डिजिटाइजेशन है, हम लोग जो डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं उसके तहत जो थाने वगैरह रहेंगे उनको डिजिटल किया जाएगा, ऑनलाइन FIR की सुविधा दी जाएगी और बहुत सारे अन्य सुविधाएं दिया जाएगा। इसके तहत राज्य के 514 थानों में यह व्यवस्था लागू हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना, 514 थानों में। तो ये आपका टोटल खत्म होता है आज का जो योजना है इसके तहत। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, जितने भी सारे चीज़ें थे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। अब आगे के लेक्चर में मैं क्या करूँगा, ये देखिए पूरा का पूरा लेक्चर खत्म होता है। जय हिंद से अपना वो खत्म कर देते हैं वित्त मंत्री रामेश्वर राव। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना, जितनी सारी योजनाएं यहाँ पे मैंने बताया है उसको एक एक करके मैं उसको कवर करूँगा, लेकिन जो मास्टर वीडियो रहेगा वो यही रहेगा। और इसके अलावा कुछ और जो रहेगा, क्योंकि ये जो आपका है 3 मार्च को ये हुआ है, 3 मार्च 2022 को है, तो 3 मार्च 2022 के बाद का योजना रहेगा। तो मैं पुराने जो चीज़ है उससे भी योजना मैं कराऊंगा, लेकिन इसको कवर कराने के बाद। तो इसमें जितनी भी सारी योजनाएं हैं एक एक वीडियो आएगा, उसके बाद में पुराने वाले जो योजनाएं हैं, क्योंकि जो हेमंत सरकार है आपका 2019 दिसंबर में आई है ना, तो अब मान लीजिए जनवरी 2020 से, तो 2020 से हम लोग को तो योजना कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा एनी हाउ, अगर आप JPSC तक जा रहे हैं तो। और JSSC में भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और भरोसा कीजिए कि कुछ जो टॉपिक्स है मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है, अब नाम देख लीजिए। पहला आपका है झारखंड बजट, दूसरा है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, तीसरा आपका योजना, चौथा आपका जो पब्लिक फिगर रहते हैं वो, पांचवा है आपका जो झारखंड के खिलाड़ी वगैरह हैं तो, छठा आपका हो गया पुरस्कार, और सातवां हो गया आपका पुस्तक। अगर ये 7 टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो मेरा बात मानिए, अगर करंट अफेयर 10 को पूछा जाएगा
तो उसमें 7 गो आपका तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर मेरा 7 क्वेश्चन करंट अफेयर में इतना ही से बन जा रहा है, और मेरा भरोसा कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, 10 में से 10 करंट अफेयर कोई नहीं बना के आता है, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, इवन नॉट टॉपर्स। तो अगर मेरा इतना से 7 क्वेश्चन बन रहा है तो डेफिनेटली मैं तो इसके तरफ ही जाऊंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और आप इस तरह से वीडियो और चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं और मेहनत करके आपके लिए वीडियोस और कंटेंट रेडी करके लाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा चीज़ों को। और अगले क्लास में तो और बड़े मज़ेदार तरीके से मैं समझाऊंगा, और इसका पीडीएफ आपको, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ना, यूनिवर्सल पेंशन योजना, तो यही है सर्वजन पेंशन योजना। तो ये सारे जो लागू हुए हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हुआ, किसको किसको मिला, ये सब सारे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं और आपको एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप तो हमारा मीडियम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जेएसएससी, जेपीएससी, एक्साइज, एलडीसी सारे का कोर्स अवेलेबल है। और हम लोग यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75th सेलिब्रेशन है स्वतंत्रता दिवस का। तो उसमें से अगर आप हिंद कूपन कोड यूज़ कीजिएगा इन सब में से, तो आपको फ्लैट 750 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, जो अभी तक का बिगेस्ट डिस्काउंट है हमारा। तो वी आर सेलिब्रेटिंग हमारा स्वतंत्रता दिवस 75वीं, जिसमें आपको 750 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, या जिसके तहत जो मैं पीडीएफ बहुत सारे जो देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, और वो पीडीएफ बहुत यूनिक होते हैं, बहुत यूनिक मतलब बहुत यूनिक। क्योंकि आप लोग मेरा रिसर्च जानते हैं कि जब तक मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक मैं चीज़ें आपके लिए लेकर नहीं आता हूँ। तो अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लिए, या इस नंबर पे आप हाई लिख के सेंड कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, गूगल प्ले स्टोर में हमारे ऐप का लिंक, सबका आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है कोर्स रिलेटेड तो आप इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।